जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, कुछ लोगों ने तुम्हारे और मेरे रिश्तों को चुनौती दे रखी है। उसने तुम्हें कमज़ोर समझा और मेरे और तुम्हारे कनेक्शन को कमज़ोर समझा। इन लोगों ने हमेशा तुम्हारी साधना को भंग की, तुम्हारे पूजा पाठ में और शुभ कार्यों में रुकावट पैदा की। तुम्हारे जीवन में कुछ भी सकारात्मक हो, इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। तुम्हारे रिश्तों में जहर घोला, अब तुम्हारे मन को भी ये मलिन करना चाहते हैं। तुम्हें दिव्य शक्तियों से दूर करने की योजनाएं बना रहे हैं ये लोग, परंतु ये उनकी गलती नहीं बल्कि सबसे बड़ा उनका पाप है ये। तुम सोते उठते अपने माता के नाम लेते हो, कुछ पाने के लिए नहीं, बिना किसी स्वार्थ के ही तुम अपने माता से प्रेम करते हो। तुम्हारी माता बहुत अच्छे से जानती है कि तुम्हारी माता तुम्हारे लिए ईश्वर नहीं बल्कि तुम्हारी माँ है। इस मतलबी दुनिया में तुम्हारे जीने की सहारा हूँ और तुम्हारी ताकत है तुम्हारी माता, और तुम्हारी माता तुम्हारे दिल में बास लेती है जहाँ से निकाल पाना नामुमकिन है। यही बात वो मूर्ख समझ नहीं पाता है और उसने इतना गलत कदम उठा लिया कि खुद वो तुम्हारे माता के बिछाए हुए जाल में फंस गया। अब वो तुम्हारी माता का खेल में बहुत अच्छे से फंस गया है। अब वो एक मोहरा बनकर रह चुका है। अपने कर्मों से उसने खुद ही अपनी बर्बादी लिख ली है। तुम तो हर एक बुरी परिस्थिति में भी हंसते रहे, कोई भी तुम्हारे चेहरे के मुस्कान को नहीं छीन पाया। यही सबूत है कि तुम्हारे साथ दिव्य शक्तियाँ चल रही है। तुम अकेले नहीं चल रहे हो, परंतु तुमसे कुछ लोग इतने ज़्यादा जलते हैं कि तुमसे बदला लेने के लिए वो अंधे हो चुके हैं और वो ये नहीं देख पाए कि वो तुम्हारे साथ साथ मेरे भी अपमान कर रहे हैं। तुम रोते रहे और बिना किसी गलती की तुमने माफ़ी मांगी। तुम उन लोगों के सामने झुक गए, परंतु इन पापी लोगों का दिल नहीं पिघला। तुम्हारी प्यार, तुम्हारी अच्छाइयाँ और तुम्हारी इंसानियत इन लोगों का दिल नहीं बदल पाया। अब तुम्हारी माता का फैसला और तुम्हारे माता के दंड इन लोगों को हमेशा के लिए बदल के रख देगा। इनके साथ तो कोई दिव्य शक्तियाँ नहीं है, ये तो अपने पूर्वजों का भी सम्मान नहीं करते हैं। इस खेल में हर कोई इन लोगों के खिलाफ है मेरे बच्चे। अब तुम्हारे सामने इन लोगों की नज़रें झुकी होगी। ये लोग कभी भी तुमसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर पाएंगे और अफसोस होगा उस व्यक्ति को कि वो सोचेगा कि काश उसने कभी भी अपने जीवन में कुछ अच्छा किया होता और अपने जीवन में पूजा पाठ किया होता तो उसका परिवार आज के दिन टूट ना रहा होता और वो लाचार महसूस नहीं कर रहा होता। सब कुछ उसके आंखों के सामने बिखर रहा है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। यही उसका सबसे बड़ा सजा है। उसने तुम्हें अकेला समझकर बहुत ज़्यादा रुलाया है मेरे बच्चे, परंतु तुम्हारी माता तुम्हारे हर पल साथ है, परंतु वो तो सच में अकेला पड़ चुका है। उसके पास तो कोई नहीं है उसका दर्द पूछने वाला और उसका आंसू को पोंछने वाला। उसके पास कोई नहीं बचा मेरे बच्चे, और ये सब उसी का कर्म है जो उसके जीवन में अब लौट के आ रहे हैं। जो बर्बादी वो तुम्हारे ऊपर देखना चाहता था, वही तांडव आज उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। ये तुम्हारे लिए भी एक संकेत है मेरे बच्चे कि तुम्हारे साथ बुरा करके कोई तुम्हारे माता से बच नहीं सकता। तुम्हें धोखा देकर और तुम्हारे सुकून की नींद छीनकर वो खुद सुकून से सो जाए, तुम्हारी माता ऐसे होने नहीं देगी। अब ओवरथिंक मत करो। तुमने हमेशा से दूसरों के लिए ही सोचा है, सबकी भार को उठाया, सबके ज़रूरतों के बारे में सोचा और दूसरे की खुशियों को लेकर हमेशा सोचते रहे। फिर भी तुम्हें कोई समझ नहीं पाया और तुमसे कोई खुश नहीं हुआ। दोस्ती हो या फिर प्रेम हो या फिर परिवार हो, सभी को तुमसे लाख शिकायतें थी मेरे बच्चे। हर रिश्ते ने तुम्हारे ऊपर से कमियां निकाली और सभी को तुमसे प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके बाद तुम खुद के ऊपर डाउट करने लगे हो।
कि माता मुझसे कुछ भी नहीं होगा, सब मुझे गलत समझते हैं, तो फिर शायद मैं ही गलत हूँ। परंतु तुम्हारी माता तुमसे कहना चाहती है कि मेरे बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तुम्हें गलत नहीं समझते, परंतु वो खुद जैसे हैं उनके व्यवहार में वैसा ही सब नज़र आते हैं, क्योंकि वो गलत हैं इसीलिए उन्हें सब गलत दिखते हैं। इन लोगों ने तुम्हारे जैसा कभी अच्छा इंसान नहीं देखा, तभी तुम्हारे अच्छाइयों पर ये शक करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है मेरे बच्चे, और ना ही तुम्हें इन लोगों की कोई सफाई देने की आवश्यकता है। बस तुम अपने रिश्तों में थोड़ा से वक्त दो। बहुत बड़ा टर्न आने वाला है तुम्हारे जीवन में, जो कि लोगों के सामने तुम्हारी सच्चाई को लाएगा, और तुम्हारे लिए जो सोच है लोगों के दिलों में वो सभी चेंज होंगे, और तुम्हें लेकर सभी के सोच में परिवर्तन होगा मेरे बच्चे। और तुम्हारे अपनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा और लोग तुम्हारे सम्मान करेंगे। तुम हमेशा से दूसरों के लिए जिए हो, अब अपने लिए जियो। तुमने दिन रात मेहनत की दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिशों को दबाते चले गए, बस यही सोचते रहे कि बस तुम्हारे अपने खुश रहें। पर अब उन सपनों को जीने का वक्त आ गया है मेरे बच्चे। तुम खत्म हो गए हो, अंदर ही अंदर तुम्हारा दम घुट गया है। इतनी नकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हारे जीवन में फैलाए गए हैं, जिसने तुमसे खुशियों की उम्मीद को ही छीन लिया है। परंतु तुम्हारी माता तुम्हें ऐसे खत्म नहीं होने देगी। बचपन से तुम एंजल से और डिवाइन एनर्जी से जुड़े हुए हो। पिछले जन्म के अधूरे काम तुम्हें पूर्ण करना है मेरे बच्चे। अब तक तुम्हारे साथ बहुत खेल खेला है लोगों ने, और तुमने बहुत अधिक अपने जीवन में आर्थिक तंगियों को देखा है। तुम्हारे जीवन में इतनी कमी रही है कि तुम्हारी मेंटली स्थिति खत्म होती जा रही है। परंतु ये भी तुम्हारी माता का ही सीख था मेरे बच्चे। अब तुम्हारे अंदर जो लक्ष्मी को लेकर अंडरस्टैंडिंग है और समझ है, उससे अब तुम पैसों से पैसा बनाओगे। तुमने अपने लाइफ में बहुत ही कम उम्र में सबसे कठिन लेसन को सीख लिया है। अब तुम्हारा आविष्कार करने का समय आ चुका है। तुम दूसरों का उद्धार करोगे, अब वो समय आ चुका है मेरे बच्चे। तुम खुद के लाइफ के हीरो हो मेरे बच्चे। अब दुनिया को दिखाने का समय आ चुका है, क्योंकि नेगेटिव लोगों को तुम्हारी माता ऐसा सबक सिखाने वाली है जो दूसरों को डरा देगा, और कार्मिक रिश्तों को अंत करने वाली है तुम्हारी माता। तुम्हारे लिए रास्ता बना रही है तुम्हारी माता। बस अपने सोच को निखारो। तुम्हारे मन में निराशा आती जा रही है कि माता मुझे छोड़कर बाकी सभी खुश हैं, परंतु तुम नहीं जानते हो मेरे बच्चे कि तुम्हारी माता के खेल में अब तुम्हारी जीत हो चुकी है, क्योंकि तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर रो रहा है और वो घुट रहा है। और यही संकेत है कि तुम नेगेटिविटी पर ध्यान मत दो, और नकारात्मक ऊर्जा का अंत अब तय है मेरे बच्चे। नकारात्मक लोग जितने जल्दी ऊपर जाते हैं, उतने ही तेजी के साथ वो नीचे भी गिरते हैं, और उन्हें ईश्वर के साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके काम में और सोच में कोई भी ईमानदारी नहीं होती है, और उन लोगों में सच्चाई नहीं होती है मेरे बच्चे। इंसानियत तक नहीं होती है। ये लोग दूसरे के ऊपर चढ़कर उनके ऊपर हावी होकर सफलता पाने में सक्षम होते हैं, और उन्हीं में अपना खुशी ढूंढते हैं ये लोग। और हमेशा यही दुष्टता और पाप करके ये लोग आगे बढ़ते हैं। इसीलिए इन लोगों का हंसते चेहरा देखकर तुम बिल्कुल भी उदास मत हो कि तुम्हारी अच्छाई हार गई। अब तुम्हारी माता अपनी चाल चलेगी। जितनी तेजी से ये लोग ऊपर की ओर बढ़े थे, उतने ही जल्दी से इनका पतन भी होगा। तुम्हारी माता के बिछाए गए हुए जाल में अब ये लोग फंस चुके हैं। अब इन लोगों को तुम्हारी माता से कोई भी नहीं बचा सकते हैं मेरे बच्चे। इस खेल से बाहर निकलना अब उसके लिए नामुमकिन है। तुम बस खुद पर फोकस करो। तुम दूसरे के बारे में सोचते हो, ये बहुत अच्छी बात है, परंतु किसी और की मदद करने से पहले तुम्हें खुद की मदद करनी होगी।
अगर तुम किसी को 10 रुपए देना चाहते हो तो पहले तुम्हें खुद 20 रुपए कमाना होगा मेरे बच्चे। और दूसरों को खुशी देने से पहले पहले तुम्हें खुद के आत्मा को खुश करना होगा। बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे सामने जिससे तुम अपने आय को बढ़ा सकते हो और कुछ नया क्रिएट कर सकते हो। अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करो और लोगों का उद्धार करो मेरे बच्चे। अब तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता, तुम्हारे माता तुम्हारे साथ है। प्रेम से बोलो जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।